हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। जो भी आपके पास ये एक्सप्रेशंस है, आपको इसको सोल्व करना है ये मानते हुए कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये मानते हुए इसको सोल्व करना है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा ये वाला, तो आइए इसको कैसे सोल्व करते देखते हैं। मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिट के बारे में बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था, उसी से हम इसको करेंगे। तो अगर हम इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या स्टेटमेंट बचेगी, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस में 3 से कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा 6q स्क्वेयर। नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वेयर। कॉमन लेने के बाद में हमने देखा इधर 1 है उधर 6 है, 1 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारे पास 6 होगी जी। 6 के फैक्टर करते हैं 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 फैक्टर आते हैं। मैंने देखा यहाँ पे साइन माइनस का है, मीन बीच वाले का माइनस होकर आएगी। तो 6 में से 1 को माइनस किया 5 एंड 3 से 2 माइनस किया 1। अब मुझे चाहिए माइनस का साइन, तो अगर मैं माइनस का 2 प्लस 3 लेके चलूं तो प्लस का बनाएगा, और माइनस का 3 प्लस 2 लेके चलूं तो माइनस का बनाएगा। तो मुझे फैक्टर क्या मिलेंगे -3 और प्लस का 2। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 तो कॉमन ही चल रहा है, पी स्क्वेयर इस -3pq को हम लिखेंगे माइनस के 3pq और प्लस के 2pq। अब माइनस के 3pq प्लस 2pq क्या हो जाएंगे, माइनस के pq हो जाएंगे। लास्ट में क्या माइनस का 6q स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले में हम देखा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 10 है। 1 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है जी 10 होती है। कितनी होती है 10। तो अगर 1 और उसकी मल्टीप्लाई 10 है तो 10 को फैक्टर करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर बनेंगे। अब मुझे चाहिए माइनस होकर 3, तो माइनस करूंगा तो माइनस के 2 प्लस 3 लिखूंगा तो मैंने प्लस का 3 मिल जाएगा, मुझे प्लस का 3 चाहिए। तो फैक्टर क्या बन गए माइनस के 2 और प्लस के 5। तो बस यहाँ पे फैक्टर लिख देंगे हम। तो पी स्क्वेयर मुझे क्या लिखा प्लस के 5pq मिला और माइनस के 2pq मिला। तो मेरा क्या बन गया 3 बन गया, 5 2 10 बन गया। अब क्या करेंगे हम ऊपर वाले से वैसे ही फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसको कॉमन लेकर। हम कैसे कॉमन लेते हैं, एज वी नो वेरी वेल कैसे कॉमन लेते हैं। इधर 3 है, नाउ इसमें से मुझे देखो इन दोनों टर्म से मुझे p कॉमन मिल रहा है ना p कॉमन। मैंने p कॉमन लिया, क्या बचेगा p स्क्वायर से p कॉमन लिया, p बच गया। उसके बाद में माइनस का साइन है, यहां से मैंने p कॉमन लिया, क्या बचा 3q बच गया। नाउ इन दोनों से देखते हैं तो इन दोनों से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो q कॉमन मिल रहा है, दूसरा मुझे 2 कॉमन मिल रहा है। तो प्लस का 2q मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया मुझे p मिल गया यहाँ पे और माइनस का 3q बच गया। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। नीचे देखते हैं, नीचे इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, p कॉमन मिल रहा है। p प्लस कॉमन लेने पर यहां पे कितना बच गया 5q। यहां से मैंने देखा क्या कॉमन मिल रहा है माइनस के 2 और साथ में q कॉमन मिल रहा है, तो माइनस के 2q कॉमन ले लेंगे हम। यहां कितना बचेगा p। अब मैंने माइनस पहले कॉमन ले लिया तो बीच में क्या रहेगा प्लस, 10 से 2 को कॉमन लिया कितना बचेगा 5q। तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे नीचे बन गई। अब ऊपर देखेंगे 3 तो बाहर कॉमन में चल ही रहा है, उसका तो हमें कुछ लेना देना है ही। अब देखो अंदर से p माइनस 3q यहाँ है, p माइनस 3q यहाँ है, तो हमने p माइनस 3q ले लिया आगे, और उसके बाद में बचा कौन p प्लस 2q। तो ये ले लिया मैंने p प्लस 2q। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई ऊपर की तरफ। नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास देखो p प्लस q इधर है, p प्लस 5q इधर है। तो p प्लस 5q हमने ले लिया एक साइड में, बचा कौन इधर से p उधर से माइनस के 2q। तो यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व कर लिया, हमें उसका आंसर मिल गया। चलिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा आइए जानते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट को जैसे हमने ऑब्जर्व किया तो इस सेकंड पार्ट में मुझे देखो क्या मिल रहा है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। मीन क्या क्या है ये,
दिस इज एन आइडेंटिटी। क्या है ये? आइडेंटिटी। इसकी a माइनस बी क्यूब होता क्या है भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जहां पर a की वैल्यू मेरे पास m है और n इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? अच्छा, a की वैल्यू n है, b की वैल्यू m है। तो अगर मैं a की वैल्यू n रखूं और b की वैल्यू m रखूं और उसका क्यूब करूं तो मुझे क्या मिलेगा? n का क्यूब माइनस m का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर, a n है तो n का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू m और फिर क्या मिलेगा? 3, a की वैल्यू m है और फिर b की यानी कि m का स्क्वायर। तो ये हमारा पास क्या आ गया? सेम टू सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये ऊपर वाली जो है ना, ये ऊपर वाली ये क्या है? दिस इज एन आइडेंटिटी। किसकी है ये? n माइनस m के क्यूब की आइडेंटिटी मुझे मिल चुकी है। अब बात करते हैं नीचे। अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन से मैंने 5 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया मैंने? 5 कॉमन, और ये मैंने ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना वो पहले लिख लिया मान लो 1 मिनट, क्योंकि प्लस का है तो उधर उधर कर सकते हैं, इनको शिफ्ट कर सकते हैं, उधर उधर हो सकता है ये। तो मैंने यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां से कितना बच जाएगा? n स्क्वायर। अच्छा, इधर से भी मैंने, ये भी पॉजिटिव ही है तो प्लस का, इधर से मैंने 5 कॉमन लिया, क्या बच गया? m स्क्वायर। और इधर देखेंगे 10 है, 10 से मैंने 5 कॉमन लिया, क्या रहेगा? 2, और लास्ट में क्या बच गया? mn। अब मैंने ध्यान से देखा कि ये देखो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn, ये भी आइडेंटिटी है किसकी? a प्लस b के स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं माइनस की बात करूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और मुझे माइनस वाली बात चाहिए तो मगर a की वैल्यू n रख दूं और b की वैल्यू m रख दूं, माइनस वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या बनेगी? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab करूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई m। क्या सेम टू सेम नहीं है? बिल्कुल है। तो ऊपर मैंने देखा n माइनस m क्यूब है, नीचे मैंने 5 कॉमन ले रखा है, और अंदर मेरा क्या बन गया? n माइनस m के स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, ऊपर क्यूब चल रहा है, नीचे स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, तो ऊपर 5 का क्यूब है, नीचे 5 का स्क्वायर है। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5। ये दो तो कट जाएंगे। सेम इधर भी क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, तो नीचे वाला दोनों ऊपर वाले को काट देगा ना, ऊपर 1 बचेगा, मीन इसकी 1 पावर ऊपर बच जाएगी। 1 पावर लगाने की जरूरत है नहीं, नीचे क्या बचेगा? 5 बचेगा, और ये ऐसे काट देगा इसको। ठीक है, तो क्या बचेगा? n माइनस m डिवाइड बाय 5, और दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 देखते हैं क्या है और उसको हम सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है कैसे कि पार्ट नंबर 3 में आपको है गिवन w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब एंड देन प्लस में 3wvx, ये गिवन है। डिवाइडेड बाय इसके नीचे आपको गिवन है w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन माइनस के 2wv, देन माइनस के 2vx और देन प्लस के 2wx, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो अगर मैंने ऊपर देखा ना, तो ऊपर एक आइडेंटिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये आइडेंटिटी कौन सी है? सुनिए, आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है जी? a प्लस b प्लस c लिखेंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ac। यहां पे ये आइडेंटिटी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी आइडेंटिटी हमें लिखनी होती है किसकी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की। अब मैंने ऑब्जर्व किया ऊपर की तरफ, तो मेरा a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, 3abc है, लेकिन साइन का थोड़ा लफड़ा है। अब साइन का लफड़ा कैसे दूर करेंगे? देखो यहां पे v माइनस का है, b माइनस का है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा और इसको प्लस कर दूंगा, क्या चेंज होगा आइडेंटिटी में? सुनो, मैंने b का साइन चेंज किया, तो सबसे पहले वाला साइन चेंज करो b का, उसके बाद क्या करो नेक्स्ट b पे। यहाँ पे b का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद में b यहाँ है, b का साइन माइनस का, तो उसको मैं कर दूंगा प्लस का।
इधर भी बी का साइन माइनस का था, इधर कर दूंगा प्लस का, वहां बी है ही नहीं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जहां जहां बी था मैंने वहां वहां साइन चेंज किया, बस मैंने एक साइन छोड़ दिया, कौन सा, बी के स्क्वायर का, क्योंकि बी स्क्वायर जो होता है वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए अगर मैं इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को देखूं तो ए की वैल्यू लग रही है मुझे बी, सॉरी डब्ल्यू, उसके बाद में डी की वैल्यू है वी, और उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी है एक्स, देन ए का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर, देन बी का स्क्वायर वी का स्क्वायर, देन सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में ए भी आएगा, ए और बी यानी कि डब्ल्यू और वी की मल्टीप्लाई डब्ल्यू वी, उसके बाद में प्लस में आएगा बी सी, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे वी एक्स, और फिर माइनस में आएगा ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू की एक्स के साथ, क्या होना चाहिए डब्ल्यू एक्स। तो ये तो बन गई ऊपर वाली एक्सप्रेशन। नीचे ध्यान से अगर मैं देखूं तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि जब भी 6 टर्म हो वहां पे स्पेशल एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी अगर आपको याद हो तो, इट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या बताई थी मैंने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बताई थी मैंने कि जहां पर भी 6 टर्म हो आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो इसके अंदर ए देखूंगा मैं क्या है, डब्ल्यू है, बी देखूंगा मैं वी है, सी देखूंगा मैं एक्स है और उसका स्क्वायर, लेकिन बीच में जो साइन आएंगे ना वो कैसे लगाने होते हैं उसके लिए भी मैंने बताया था कि आपको जो 2 वाले जो साथ में टर्म होती है ना उनमें आपको साइन देखने किस किस में नेगेटिव है, तो एक तो इस टर्म में नेगेटिव है, एक इस टर्म में नेगेटिव है। मुझे क्या करना है, इन दोनों में वो नंबर देखना है जो दोनों में सेम हो। तो W देखा मैंने, W दोनों में नहीं है, मैंने V देखा भी दोनों में है, X देखा X एक में, तो ये V अकेला ऐसा है जो दोनों के अंदर है ना, दोनों के अंदर, तो मीन V तो हमारा आ जाएगा माइनस का और X किसका आ जाएगा प्लस का। अब ध्यान से देखो ये W माइनस वी प्लस एक्स है, ये W माइनस वी प्लस एक्स है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ 1 है, तो इससे ये एक स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा ऊपर W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस WX, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास W माइनस V प्लस एक्स, और दिस इज अवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 आइए करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं कैसे होगा। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, 4y स्क्वायर देन माइनस 20yz देन प्लस में 25z स्क्वायर डिवाइडेड बाय है, इसको डिवाइड किया गया किससे, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से इसको डिवाइड किया गया। तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या होगा। देखो ऊपर तो मुझे पता है यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था ना जब दो जगह स्क्वायर हो, 3 टर्म हो तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो लगा ही देते हैं इसके अंदर। अब ये 4y किसका होता है भाई, 2y का होल स्क्वायर होता है, लिख लिया मैंने। इधर से 25 किसका होता है, 5z का होल स्क्वायर, लिख लिया मैंने। फिर मैंने आपको बोला था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, लो जी मल्टीप्लाई करवा दी, क्या आ गया 5 दूनी 10 yz आ गया, लेकिन मुझे चाहिए 20 तो एक 2 भी आ जाएगा। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना। नीचे देखो हमें पता है कि 25 है तो इसको मैं 5z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 4 है, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ और साथ में y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब उधर ऊपर आइडेंटिटी बन गई ना कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन मैंने देखा नीचे 5z आगे की तरफ है, इधर 5z पीछे की तरफ है, तो क्या हो गया पीछे की तरफ है, सुनिए ध्यान से। इसको मैं इसकी बजाय यहां लिखने की बजाय प्लस को अगर यहां इधर वाली साइड लिख देता तो कुछ बिगड़ता क्या, कुछ नहीं बिगड़ता ना इसका। अब देखो इसको a बना लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन गया ना, ये भी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगती क्या होती क्या है, a क्या है इसमें 5z माइनस b माइनस 2y, उसका होल स्क्वायर बन गया। नीचे अगर ध्यान से देखें दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको क्या बताई गई थी, a प्लस b देन a माइनस b, ये बताई गई थी। तो एक बार प्लस का लिख देंगे, तो प्लस का लिखूंगा तो 5z प्लस 2y, एक बार माइनस का लिखेंगे 5z माइनस 2y, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया सर 5z माइनस 2y बच गया, नीचे क्या बच गया 5z प्लस 2y, और दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल इजी सिंपल।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर इसका 5 कैसे होगा, आइए जानते हैं कैसे होगा। तो इसका 5 पार्ट्स करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो पार्ट नंबर जो 5 है इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 देन ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 देन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, पहले लिख रहा हूं। नाउ देखो इधर फैक्टराइज मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको भली भांति मैंने सिखा दिया। तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, 6 को करूंगा तो 6 से मुझे 1 6 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 3 यूनिट 6 होते ना, यहाँ पे प्लस का मुझे साइन चाहिए तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, प्लस 3 माइनस 2 करते हैं तो प्लस का तो 3 हो गया और माइनस का 2 हो गया, फैक्टर बन गया जी। इसके बनाऊंगा फैक्टर, यहाँ पे 12 है, 12 को अगर मैं करूं तो 4 के 12, मुझे यहाँ पे प्लस का साइन प्लस होके 7 चाहिए, तो माइनस के दोनों माइनस के रूप में माइनस के 7 आएगा, तो x माइनस 4 हो गया, x माइनस 3 हो गया। नीचे देखेंगे यहाँ पे 8 है तो मुझे चाहिए प्लस होकर 6, तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। इधर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी रहती a प्लस b और a माइनस b हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3 और x माइनस 3 सारे कट के आंसर कौन हो गया, 1 हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत इजी है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 6। देखते हैं पार्ट नंबर 6 कैसे किया जाए। तो पार्ट नंबर 6 देखो कैसे करते हैं। p की पावर 4 है, माइनस में 16 है, डिवाइडेड बाय लिखा गया है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ऊपर वाले में एक आइडेंटिटी लगेगी, भाई लिख लेना, आइडेंटिटी बड़ी काम की है, a4 पावर b4। a4 माइनस b की पावर 4 की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन a प्लस b, देन a माइनस b। आइडेंटिटी लिख लेना भाई, बुक के अंदर नहीं है ये। तो a पावर 4 माइनस b पावर 4 की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। ये बुक के अंदर नहीं दे रखी, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। नाउ देखो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो मुझे p की पावर तो 4 तो पता है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे 4 कैसे लाऊं। तो जो 16 है वो 2 की पावर 4 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। नीचे ध्यान से देखेंगे, देखो फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर, अभी किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12 बन रहा है किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन है। नाउ p4 माइनस 2 4 का आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर a प्लस b करेंगे, p प्लस 2 आ जाएगा, a माइनस b करेंगे, p माइनस 2 आ जाएगा। नीचे क्या है, p माइनस 2 का स्क्वायर है। अब इससे 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4 देन p प्लस 2, नीचे क्या बच जाएगा, p माइनस 2 और दैट इज अवर आंसर। इजी है ये भी क्वेश्चन। इसी से आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे।